दारू 1000 रुपये बिकवाइबो देश बाची मर्डर करबो फिर अपहरण फिर चालू करवाइबो अपहरण चालू करवाइबो अपहरण बंद हो गया अपन बंद हो गया। लालू यादव भैया जीतेगा भाई जीतेगा इंकलाब जिंदाबाद। यहाँ से हेतु करने से हमारा पेट तो भरेगा नहीं, हम घंटा बजा के अपना पेट थोड़ी भर लेंगे। हमको रोजगार चाहिए। हम हो गए हैं एक ईमानदार राजा को उतारने के लिए, जो देश हित के लिए, देशवासियों के लिए, उसका पूरा परिवार ही भारत कहता है और वहाँ पर से दारू आता है। दारू बिचवाना चाह रहे हैं? नहीं, दारू बिचवाना चाह रहे हैं। हाँ कहाँ खोजिएगा? यहाँ भी दारू यहाँ नहीं, अभी लाओ ना भाई यहाँ दारू। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार में। बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन पर हम हैं। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। चारों तरफ ये 7वें चरण में पड़ता है। चारों तरफ सारे नेताएं जमीन पर उतर चुके हैं और अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने दावे कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम से लोग हैं। स्टेशन पर घूमते घूमते तमाम से लोगों से हम मुलाकात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे बक्सर में माहौल किसका है और क्या होगा यहाँ पर। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से आपके जितने भी देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका शुभ नाम? आज़ाद सिंह राठौर मेरा नाम पड़ेगा। अच्छा। जी बक्सर लोकसभा में हैं। तमाम से प्रत्याशी दिग्गज एक से हैं। IPS अधिकारी हैं, पहलवान हैं, रण में हैं। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, ये तो ऐसा ही लग रहा है ना कि एक राजा को गद्दी पर से उतारने के लिए, ईमानदार राजा को गद्दी पर से उतारने के लिए सारे भ्रष्टाचारी मिल करके एकजुट हो करके और किसी न किसी रूप में आकर के वो दावेदारी करके और जनता को गुमराह करके, दिग्भ्रमित करके, जो कि परिवारवाद के पनपने वाले हैं, वो लोग आ करके और जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये गुमराह नहीं होने वाली है जनता सब जानती है और इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब आने वाले लोकसभा इस चुनाव में 1 जून को भरपूर मिलेगा। अच्छा, गद्दी पर से उतारने की बात किया तो संकेत कर दिया PM मोदी के बारे में। जी देखिए, 543 सीट पर नरेंद्र मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्याशी एक मूल रूप से होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जितने 10 साल के कार्यकाल में जितना कार्य किए हैं देश हित के लिए, अपने भारतवासियों के लिए, जनता के लिए, चाहे मुफ्त में अनाज हो, चाहे रोड का विकास हो, चाहे रेलवे का विकास हो, चाहे मतलब हर क्षेत्र में, राम मंदिर है, 370 है, जितने भी मुद्दा है उनको जो भी बाकी है वो आने वाले कार्यकाल में वो बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। जैसे आपने कहा राम मंदिर विपक्ष का कहना है, लगातार ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर की अगर बात की जाए तो कोर्ट का ये मामला था, कोर्ट ने तय किया तब राम मंदिर बना। इसमें BJP का क्या हाथ है? अच्छा देखिए, BJP का हाथ नहीं है। इतने दिन से भी तो कोर्ट था। 1947 से आज़ादी के बाद तो कोर्ट उस समय नहीं था, उस समय भी कोर्ट था। उस समय कोर्ट क्यों नहीं दिया? तो पहल केंद्र सरकार का हुआ है, बगैर पहल के कुछ नहीं होता है। तब जाकर इस भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और भगवान श्री राम जो है वो जो टेंट में थे वो माने बहुत अच्छे से अयोध्या में भवन में निर्माण जो हुआ है उसमें विराजमान है। सारे देशवासी मिल करके जा करके वहाँ दर्शन कर रहे हैं, विपक्ष को छोड़ करके। जी राशन क्या लग रहा है? राशन इस बार असर करेगा? राशन किसान निधि हो गया, राशन हो गया, जो 5-5 किलो मिल रहा है, क्या ये असर करेगा वोट बैंकों में? देखिए, असर तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि किसान के बारे में सोचता कोई नहीं है। कहते सभी हैं लेकिन करते ओनली फॉर नरेंद्र मोदी हैं। 2000 पहले आपको ज्ञात होगा, आप मीडिया चैनल से हैं तो आपको जानकारी भी होगा कि पहले किसानों के बारे में कौन सोचता था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको प्राथमिकता दिया और 2000 रुपये मतलब 4 महीने पे देने का काम किए, साल में 6000 रुपये। जी, तो ये किसानों के लिए कोई बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। चलिए, आपका कहना है कि गद्दी को उतारने के लिए, राजा को गद्दी को उतारने के लिए लगातार सारे भ्रष्टाचारी एक तरफ हो गए हैं। अच्छा। एक ईमानदार राजा को उतारने के लिए, जो देश हित के लिए, देशवासियों के लिए, उसका पूरा परिवार ही भारत है। चलिए, फिर आपसे दोबारा हम बात करेंगे। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथी। जी आपका शुभ नाम? जी, हमारा नाम शुभ नाम पप्पू कुशवाहा हुआ।
क्या लग रहा है इस बार राजनीति में कुछ चेंज होगा कि फिर? जी बिल्कुल नहीं, अभी सब लोग समाज को देखते हुए, देश को देखते हुए सबको काम करना है। ये राज का राजनीति नहीं है, ये देश का राजनीति है। और पूरा विश्व में अभी हमारा देश का नाम कहाँ जा रहा है, ये सभी को सामने से दिख रहा है। तो विपक्ष का कहना है, लगातार ये कह रही है कि बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है कि सारे लोग, सारे जाति धर्म के लोग, सारे लोग परेशान हैं बेरोजगारी के मुद्दे से। बेरोजगारी के मुद्दे से परेशान है, वो बात आपका सही है। इस बात को मानते हैं? हाँ मानते हैं जी। लेकिन बेरोजगारी दूर कौन करेगा? सरकार तो आके उसको दूर नहीं करेगा, ये सब आम जनता को ही दूर करना पड़ता है। नहीं तो भर्तियां, तमाम से भर्तियां जो निकल रही हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, तमाम से इस तरीके से जब हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार भी तो दोषी है। ये हमारा सरकार दोषी नहीं है, इसके लिए हमारा सिस्टम दोषी है। जो सिस्टम जो चला रहा है यहाँ पर वो दोषी है। आप डायरेक्ट राजा को चोर नहीं बना सकते हैं। तो सिस्टम किसके अधीन आता है कि सिस्टम राजा के अधीन आता है, लेकिन जो यहाँ जो निचले वर्ग पर लोग जो बैठा है वो उसको बैठाया कौन है? उसको चुन के आप और हम उसको भेजते हैं यहाँ से। ये देश का राजनीति है, इसके लिए हमने पहले ही बोला था कि देश को विकास में रूप में देखते हुए हम लोग को काम करना है। अच्छा। हाँ, महंगाई सबसे अहम मुद्दा इस चुनाव में। ये लगातार विपक्ष का कहना है कि महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि हद से अधिक हो गया। महंगाई कब नहीं था? महंगाई कब नहीं था? पहले महंगाई नहीं था क्या? अभी 10 साल में महंगाई बढ़ गया है? ये चीज़ आप लोग को समझने वाली चीज़ है। पहले भी महंगाई था, आज भी महंगाई है। पहले कितना लोग का आय और कमाई था, आज का कितना कमाई है। आप रोड पर निकलिएगा तो खर्चा नहीं होता है। आप रोड पर निकलना बंद कर दीजिए, आपका खर्चा बंद हो जाएगा। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिरुद्ध तिवारी हुआ। क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर? लग रहा है बीजेपी लग रहा है निकलेगी। मिथिलेश तिवारी को देखकर नहीं? हाँ, मिथिलेश तिवारी निकलेंगे। हाँ, भारी बहुत जातिगत समीकरण से नहीं कर रहे हैं कि आप भी पंडित जी हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा बात नहीं है। पूरा जन सैलाब है। मिथिलेश तिवारी जी के साथ जन सैलाब है। मोदी जी को देखते हुए मिथिलेश जी को यहाँ का कैंडिडेट साबित किया गया है। वो पूरा पुरजोर तरीके से उनका। और सिलेंडर की बात की जा रही है तो लगातार जो महंगाई और सिलेंडर, तमाम से लोग ये कह रहे हैं कि जैसे 400 नहीं, ये 400 पार जो नारा दिया जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि 400 ये मिट्टी तेल जैसे पेट्रोल की बात की जा रही है, सरसों तेल की बात की जा रही है, तो वो भी 400 पार हो जाएगा और ये वोट बैंक नहीं हो पाएगा 400 से पार। देखिए, पहले तो जलावन के लिए गोईठा का इंतजार किया जाता है, देहात में गोईठा का इंतजार किया जाता था कि सूखेगा तो रोटी पकेगा शाम को। इस टाइम तो मतलब गैस घर घर में उपलब्ध है मोदी जी के पहल पे। तो महंगाई जो 1200 हो गया, उन चीज़ों को भी लोग ला रहे हैं। उस सब देखते हैं, उनको तो देख के ही लोग यूज कर रहे हैं ना। अच्छा। महंगाई कहाँ है? महंगाई कहाँ है? अच्छा जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम संतोष गुप्ता है भैया। क्या लग रहा है इस बार? मोदी सरकार है। मोदी सरकार। सारे लोग एक ही साथ नहीं ना है? एक साथ नहीं है। हमारा घर यूपी में पड़ता है भैया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ बेंगलोर। अच्छा। लेकिन हमारे इधर भी मोदी सरकार। महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। ये कह रहे हैं कि अनाज बंद कर दीजिए। जैसे 5 किलो राशन मिल रहा है, हमारे चैनलों पर लोगों ने देखा, लोग खुल के कह रहे हैं कि अनाज बंद कर दीजिए। जो दिल्ली मुंबई जो कंपनियां हैं वो यूपी और बिहार में हो जाता, तो यहाँ से पलायन लोग नहीं करते। कहीं ना कहीं इससे सहमत हैं कि? भैया, इससे हम सहमत हैं। सबसे बड़ी चीज़ है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण नहीं रुकेगा तो महंगाई और बढ़ता जाएगा। अच्छा। हाँ, लोग कहते हैं बेरोजगारी बढ़ रहा है, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण को बेरोजगारी खुद रुक जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण मेन कारण है। अच्छा। जनसंख्या नियंत्रण रुक जाएगा, बेरोजगारी रुक जाएगी। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, यात्री जुड़ चुके हैं। जी, आपका शुभ नाम? विमलेंद्र कुमार बबलू मेरा नाम है। क्या लग रहा है, बस इस बार परिवर्तन होगा कि फिर? परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन, अभी हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसमें अवरोध होगा। परिवर्तन होने का कारण होगा कि अवरोध होगा। जो काम अधूरा ही रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। जो तेजी से चल रहा है, 10 सालों में वो काम पूरा नहीं हो पाया, फिर दोबारा नहीं, वो काम पूरा नहीं, अभी बन रहा है, जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा निरंतर, तो और आगे देश बढ़ेगा। आपने कहा, एक भाई ने बोला कि बीजेपी को क्यों आप श्रेय मानते हैं राम मंदिर या 370? हाँ।
क्यों मानते हैं उसको? तो श्रेय मानना ये है कि इसके पहले लोग कहते थे कि बीजेपी केवल चुनावी मुद्दा, बीजेपी केवल चुनाव जब आता है तो राम मंदिर का मुद्दा उठाता है, लेकिन आज सामने देखने को मिल गया कि मुद्दा नहीं, काम करना है। वो सरकार कोर्ट का अधीन था, प्रयास चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं कि बीजेपी मुद्दा बना रही थी। हमें उम्मीद है कि आप हिंदू होंगे, लेकिन इस तरीके से अगर लगातार ये विपक्ष का ये लगातार कहना है कि किसी भी मंदिर का, किसी भी घर का आधा अधूरा ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है, लेकिन क्या जल्दी थी, विपक्ष का ये कहना है, जनता ये लगातार ये आवाज़ उठा रही है कि क्या जल्दी थी कि राम मंदिर को जल्द से जल्द ये प्राण प्रतिष्ठा किया गया आधे अधूरे मंदिर में। देहाती भाषा में कहा जाता है कि चीट और पट दोनों मेरा है, समझे? अगर राम मंदिर नहीं बनता तो लोग बोलते कि देखिए चुनाव सुनिए नहीं बनता, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, तो देखिए प्राण प्रतिष्ठा रोक दिया गया था, तेजी में काम हो रहा था और प्राण प्रतिष्ठा रोक दिया गया, चुनावी मुद्दा बना दिया गया। और जब बन गया तो बताया जा रहा है कि क्या जल्दी थी। अरे दोनों तरफ आप चलने नहीं देंगे, विकास को, पटरी को अवरोध करेंगे। आज 2-3 घंटे में आप पटना चले जाते हैं तो कहेंगे कि यहाँ विकास नहीं हुआ। जब गड्ढे में आप चलते थे, जब आपका दीने में छिना चोरी हो जाता था, अपहरण हो जाता था, तो वो दिन भूल गए आप। आज आपको पटना जाना होगा तो 3 घंटे में आप पहुंच जाएंगे पटना, तो विकास नहीं हुआ। आप मार्टीजी पे चलेंगे, आप BMW पर चलेंगे, आज स्कॉर्पियो की संख्या देखिए, सफारी की संख्या देखिए। बक्सर में पहले आपको दिखती थी इतना गाड़ियां, आज बक्सर छोटा शहर है, इसमें लगभग बहुत करोड़ों की गाड़ियां यहाँ दिखती है। तो कहाँ से आ रहा है भाई? आप तो यहाँ अनर्गल खर्च कर रहे हैं, तो महंगाई बढ़ेगी ही। तो आप अपने पर कंट्रोल नहीं करेंगे और कहेंगे कि सरकार भाई व्यवस्था बना रही है, आप उस स्थिति में चलिए। तो आप तो चलेंगे बढ़िया गाड़ी पर, बढ़िया व्यवस्था चाहिए, एसी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो महंगाई बढ़ेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग उसको कमा करके, रोजगार बना करके, आज देखिए रोजगार से ही न चल रहे हैं लोग, रोजगार बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, फिर गाड़ी लेकर चल रहे हैं, सुविधा रहे, एसी में चल रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था बन रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विकास बहुत रफ्तार तेजी में चल रहा है। इस बार जो दावा किया जा रहा है 400 से पार, क्या वो धरातल पर? जी वो तो 400 पार कहा जा रहा है, तो 400 पार ही होगा, 400 से नीचे नहीं होगा, 400 से पार ही आएगा, उसमें कोई दुराई नहीं है। जनता उसको भली भांति समझ गई है, जनता ढोल बजाने वाली नहीं है। जनता को वोट देना है तो वोट अभी तक आंकड़ा आप तो मिला ही रहे होंगे कि कितना चल रहा है, क्या चल रहा है। यहाँ भी चुनाव 1 तारीख को है, यहाँ भी बहुत बम्पर जीत होगी, तो इसमें कोई दूर आए नहीं है। जनता जान रही है और जनता देख रही है कि विकास हो रहा है, नहीं तो फिर वही राज आ जाएगा कि चरवाहा विद्यालय खुलने लगेगा और गड्ढे में, सड़क में रोड है कि गड्ढे में क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, यात्री हैं, नौजवान हैं, क्या नाम है? पीयूष यादव नाम है। कहाँ, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, बक्सर के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार? सुधाकर सिंह जीतेंगे, हम एकदम भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर बनाने से और यहाँ से हेतु करने से हमारा पेट तो भरेगा नहीं। हम घंटा बजा के अपना पेट थोड़ी भर लेंगे। हमको रोजगार चाहिए। हम 10th पास आउट कर चुके हैं, 3 साल हो गया है, हम इंटर भी कर लिए हैं और मेरा फर्स्ट रैंक है, पर मेरे को अभी तक मतलब कुछ हेतु ही नहीं मिला है। कहीं तैयारी करते हैं? हाँ, अभी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, फॉर्म ही कैंसिल हो जाता है। पैसे ऐसे ही ले लेते हैं और बोलते हैं फॉर्म कैंसिल हो गया, लीक हो जा रहा है, तो फॉर्म ही पहले ही लीक तो फिर भी तो 400 से पार अभी नेताजी बता रहे थे कि 400 से पार अभी दावा किया जा रहा है। और भी राज्यों में चुनाव हो रहा है, मोदी जी इतने बौखला गए हैं कि बोल रहे हैं औरतों से कि आपका मंगलसूत्र छीना जा रहा है, आपकी भैंस खोली जाएगी, इतना बौखला गए हैं। उनको पता होना चाहिए जो बोल रहे हैं। होता था, इसलिए नई बात नहीं। हम लोग देखे हैं, ये लोग अभी ने पैदा लिए, अभी ये सुने होंगे, अपने पिताजी से पूछेंगे जा करके, अपने माताजी से पूछेंगे कि दरवाजे 4 बजे दरवाजा बंद होता जाता था, दिन में लोग चलते थे, अपहरण हो जाता था। बेरोजगारी का मुद्दा इन्होंने बताया, बेरोजगारी दूर हो रही है, इतना जनसंख्या हो गया है
अभी 10 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, आज की जनसंख्या कितनी है। आपका रोजगार बढ़ाया जा रहा है, आप रोजगार से जुड़ रहे हैं। जनसंख्या मेन कारण है जी, जनसंख्या मेन कारण नहीं है, जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या ऐसा तुम बात कर रहे हो। ये जनसंख्या तो है ही नहीं, जनसंख्या युवाओं का थोड़ी है बस। यहाँ पे बूढ़े लोग भी हैं, उनको थोड़ी जोड़ा जाएगा। 140 करोड़ में बूढ़े लोग भी हैं, औरत भी हैं, जिसमें उनको थोड़ी रोजगार देना है। बस 1 करोड़ हर साल दीजिए ना आप। 2 करोड़ बोले थे, 1 करोड़ अगर रोजगार दिए रहते हर साल तो 10 करोड़ रोजगार मिला रहता। और 10 करोड़ युवा लग गए रहते, अपने काम करते, तो आज हम लोग को भी मौका मिलता और हम भी अगले साल से जरूरी कोशिश करते। मेरा भी होता, हर साल अगर 1 करोड़ देते। और ये बोल रहे हैं 400 पार होगा, अभी तक बस एक ही किया है, वो राजीव गांधी 400 पार किए हैं और दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। ये दावा करते हैं कि इस बार नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। वो राजीव गांधी का हेतु था कि जो कर चुके हैं 400 पार, और उन्होंने संविधान में बदलाव नहीं किया। पर ये 400 जिस दिन पार हो जाएगा ना, यहाँ पे नहीं रहेंगे उस दिन, इनको खाटी पे नहीं बैठने दिया जाएगा, जूता सर पे लेके घूमेंगे। अच्छा इस तरीके से ये इनको पता नहीं है, अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, ठीक है, पता नहीं है किस तरह की व्यवस्था थी। और मैं कह रहा हूँ कि 400 पार होगा तो 400 पार होगा, उसमें कोई दूर राय नहीं है। हाँ, 94 पैसे कैंडिडेट 1,20,000 रुपया आरजेडी वाला लोग हमसे मांगा था दरोगा की भर्ती के लिए। हम खुद खड़ा है, ऑटो चला रहे हैं, कभी आरजेडी को वोट देंगे? कभी नहीं, कहाँ देंगे? 1,20,000 मेरे से मांगा गया था, दौड़ सब निकाल दिए। कहाँ से देंगे? पैसा रहेगा तो देंगे, कहाँ से देंगे? नहीं नौकरी। तो क्या हम अपना रोजगार पैदा उत्तर प्रदेश में एक ही लेवल लगा हुआ है, जितने फोर्स के हैं ना, आप भी देखे होंगे, आप मीडिया के हैं, सब पे बैच पे लगा हुआ है। जितने क्या है वो आप समझ रहे होंगे, उस बैच के जितने लोग हैं ना उत्तर प्रदेश में सिपाही की भर्ती, तो सबके बैच पर क्या लिखा हुआ है नेम में आप सब जानते होंगे। तो क्या होता था इनके राज्य में, क्या होता है सब लोग जानता है। एक नहीं है, अनेकों है, वो खींचा खींची होने शुरू हो जाएगा। कोई प्रधानमंत्री का भैया से पूछिएगा इनका कब ज्वाइनिंग हो रहा था, और थोड़ा हमको पता लगे किसके राज्य में हो रहा था। जी आपसे पूछा जा रहा है कि कब आपका ज्वाइनिंग हो रहा था, किसकी राज्य? 94 में। 94 में ऐसा ही जो भर्ती हुआ था उसकी बात बता रहा हूँ मैं। किसकी सरकार थी? लालू जी की सरकार थी। उस टाइम लालू जी रेल मंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, ठीक ना? आपको पता होना चाहिए। डीजीपी थी उस समय, आपको मालूम नहीं था? इस बार आपको क्या लगता है? चलिए तमाम से इस बार लगता है हमको बस यही देखना है कि हमको तेजस्वी यादव 17 महीने में जितना रोजगार दिए हैं हम उनको वोट देंगे। हम चाहेंगे कि वो आए और हमें भी रोजगार दे, हमें भी मौका दे, तो हम भी लोग आगे परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये धान हो लालू यादव के है, लालू यादव भैया जीतेगा, भाई जीतेगा, हम जीतेगा। इंकलाब जिंदाबाद। अच्छा, क्या नाम है आपका? पूनम। कहाँ की रहने वाले हैं? चलिए के। अच्छा, जीतेगा, क्या पड़ी है टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा, अब अभी हमारे साथ एक चाचा हैं जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहन चौधरी हुआ। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन? कौन जी का परिवर्तन? इस बार सत्ता परिवर्तन होगा कि फिर काहे के लिए परिवर्तन होगा? परिवर्तन काहे होगा बताइए? वही रहेगा, वही रहेगा, जो काम करेगा वही देश पर राज करेगा। युवा परेशान है, या अभी आपने देखा युवा एक कह रहे हैं कि बेरोजगारी से परेशान है? ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा बात नहीं। लाखों लाख देखिए, एक मिनट, लाखों लाख बहाली निकल रहा है बिहार में। एक दो बहाली नहीं, लाखों लाख निकलता है यहाँ। जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, हजारों लाखों लाख बहाली हुआ। यहाँ पर रोजगार भी मिला। किसको रोजगार नहीं? जो पढ़ेगा लिखेगा तब में ना नौकरी पाएगा। आप बता दीजिए नीतीश कुमार के 10 लाख से पहले हो चुका। हाँ 10 लाख जब अभी 25 चुनाव से पहले और हो जाएगा, 10 लाख पूरा हो जाएगा। 10 कहाँ से हो जाएगा? अभी तो रोजगार आएगा नहीं। अभी नहीं हुआ, किसके राज्य में हुआ? उनके राज्य में हुआ, जब डिप्टी सीएम का पावर होता है, डिप्टी सीएम। हाँ, उसके बाद जो भरते ना तो वहाँ पे भर्ती आया था, पर लीक हो गया। डिप्टी सीएम का बाप का बेटा के शक्ति होला, बाप का बेटा के शक्ति होला, कुछ नहीं पावर होता है, शक्ति तेजस्वी किया है। हमको आगे भी चाहिए। बाप बेटा के जन्म देता है तो रोजगार देता है, सिखाता है। राजा भाई उसको नहीं लड़ाता है, इसको लड़ाना उसको लड़ाना, इसको पाले लोग को कुछ नहीं है। बेरोजगारी
एकदम बेस कर दिया है। ऐसे ये लोग खत्म हो जाए। इस बेरोजगारी से परेशान है युवा। हाँ एकदम माने खत्म। ये तो तेजस्वी आयल कि 8 लाख 9 लाख नौकरी दिलस, रोजगार ढेर गो के दिलस। वो भी लालू जी भी रहे जहिया तहिया से बिहार के संभर ले जहिया से बैठल तहिया से बिहार। अभी नीतीश जी क्या किया कि बिहार का पैसा यूपी जाता है, कर्मचारी लोग का पैसा नहीं जुटता है। बिहार का पैसा यूपी जाता है। देखिए सर हम झूठ बोलते हैं तो कैसे जाता है? कैसे जाता है? अपने दारू प्रशासन बिकवाते हैं बना के, और कहता है कि दारू नहीं बिकाता है, और वहाँ पर से दारू आता है। दारू बिचवाना चाह रहे हैं? नहीं, दारू बिचवाना चाह रहे हैं। हाँ कहाँ खोजिएगा? लाओ यहाँ अभी दारू, यहाँ नहीं, जहाँ अभी लाओ ना भाई यहाँ दारू। अगर दारू की बात की जाए केवल नहीं सुन लीजिए सुनो पहले सुनो। अगर दारू की बात की जाए तो हर एक जगह बक्सर में दारू ब्लैक में बिक रहे हैं। अच्छा कहाँ बिक रहे हैं? बिक रहे हैं। इन चीजों को मानिए। बाउंड लगा, हीरोइन पर भी बाउंड लगा हुआ है। हीरोइन पर बाउंड नहीं लगा है, मर्डर पर बाउंड नहीं लगा हुआ है, जेल नहीं लोग जा रहे हैं, मर्डर नहीं हो रहा है, चोरी नहीं कर रहे हैं लोग, चोर पकड़ा रहे कि नहीं पकड़ा। इन चीजों को सुनिए तो कहिए बिक रहा है। अगर हम सुधर जाएंगे, चोरी करना बंद कर देंगे, दारू पीना बंद कर देंगे, दारू बेचना बंद कर देंगे, हीरोइन पीना बंद कर देंगे, हीरोइन बेचना बंद कर देंगे, उस दिन से यहाँ कोई प्रशासन कुछ नहीं करेगा, वो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन हम में कमी है कि हम पीते हैं और हम बेचते हैं। यहाँ प्रशासन मर्डर करना भी बंद कर दिया है, लेकिन मर्डर नहीं होता है, रोड पे मर्डर हो जाता है। मर्डर करवाइबो फिर अपहरण फिर चालू करवाइबो, अपहरण चालू करवाइबो, अपहरण बंद हो गया, अपहरण बंद बंद हो गया। आपन वक्तव्य देवे ना, आपन सुना, आपन वक्तव्य। अरे यार लड़ जा। फिर उस व्यवस्था को नहीं लाइए, जो व्यवस्था चल रही थी उस व्यवस्था को बंद कीजिए। चलिए वीडियो भारत बेच दे लगो। अच्छा शांत रहिए, हो गया। चलिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं किसकी सरकार में कितना क्या हुआ, किसकी सरकार में कितना विकास हुआ, ये आप लोगों पर तय करता है। जो लोग अपने अपने राय लोग दे रहे हैं ये आप पर तय करता है। आप लोग बताइए, कमेंट करके बताएं। खैर इस वीडियो में इतना ही। मैं मनोज कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।